नमस्कार मित्रों, ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो पूरा देखें। मैं नेपोलियन हिल हूँ और आज मैं तुमसे एक सच्चाई के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी, जिसने एंड्रयू कार्नेगी को अरबपति बनाया, जिसने हेनरी फोर्ड को साधारण मैकेनिक से दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति बना दिया। और यह सच्चाई इतनी साधारण है कि ज़्यादातर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तुम्हारे हाथ में एक ऐसी ताकत है जो तुम्हारी किस्मत को पलट सकती है, तुम्हारी गरीबी को अमीरी में, तुम्हारी नाकामी को कामयाबी में, तुम्हारे डर को दहाड़ में बदल सकती है। और यह ताकत है तुम्हारे विचारों को, तुम्हारा नियंत्रण। लेकिन सुनो, आज मैं तुमसे सिर्फ बातें नहीं करूँगा, आज मैं तुम्हें वह फार्मूला दूंगा जो 20 साल की मेहनत में मैंने खोजा है, जो फार्मूला जिसे अमेरिका के 500 सबसे सफल लोगों ने इस्तेमाल किया है। अगर तुम इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे तो तुम्हारे पास वो चाबी होगी जो तुम्हारे दिमाग का ताला खोल देगी। तो भाई, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो अभी लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी को दबा दो, क्योंकि अगले 30 मिनट में तुम्हारी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। चलो शुरू करते हैं। देखो, मैं तुम्हें अपनी कहानी का एक हिस्सा बताता हूँ। 1908 की बात है। मैं एक छोटे से अखबार का रिपोर्टर था, गरीबी में पाला पड़ा। कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, कोई पैसे वाला पिता नहीं था, बस एक सपना था कुछ बड़ा करने का। एक दिन मुझे एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने का मौका मिला, दुनिया के सबसे अमीर आदमी से मिलने का। इस रात उन्होंने मुझसे कहा, नेपोलियन, मैं एक चुनौती देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया के सबसे सफल लोगों से मिलो, एक अध्ययन करो और एक ऐसा फार्मूला बनाओ जो किसी भी इंसान को सफल बना दे। लेकिन शर्त यह है कि मैं तुम्हें इसके लिए एक पैसा नहीं दूंगा। तुम्हें 20 साल लगेंगे, तुम्हारे पास सिर्फ 60 सेकंड है जवाब देने के लिए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, दिमाग में 1000 सवाल आए। मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, परिवार का क्या होगा, 20 साल। लेकिन उसी पल मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, हाँ मैं करूँगा। 29 सेकंड में मैंने जवाब दे दिया और उसी रात मेरी असली ज़िंदगी शुरू हुई। तुम्हें पता है क्या, यह कहानी कह रहा हूँ क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता ही तुम्हारी ज़िंदगी की पहली सीढ़ी है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वे सोचते रहते हैं कल देखेंगे, परसों शुरू करेंगे, पैसा आने तो फिर बिजनेस करेंगे, समय मिले तो पढ़ाई करेंगे, और इसी तरह पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। लेकिन सफल लोग वे फैसला तुरंत लेते हैं और उस फैसले पर अटल रहते हैं। तो अभी इसी पल तुम एक फैसला करो कि मैं अपने दिमाग का मालिक बनूंगा, मैं अपने विचारों को काबू करूंगा, मैं सफल बनूंगा। बोलो इसे जोर से, अभी इसी वक्त, क्योंकि जब तक तुम खुद से वादा नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अब मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। तुम्हारे दिमाग में 2 इंसान रहते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। एक कहता है कि तू कर सकता है, तू काबिल है, तू जीतेगा। दूसरा कहता है तू नाकाम है, तुझमें दम नहीं है, छोड़ दे। और इन दोनों के बीच जन्म से लेकर मृत्यु तक एक भयंकर युद्ध चलता रहता है। अब सवाल यह है कि कौन जीतेगा। जवाब बिल्कुल सरल है, जिसे तुम खाना खिलाओगे वही जीतेगा। अगर तुम रोज़ उठ कर कहते हो आज भी वही बोरिंग दिन होगा, मेरी किस्मत में कुछ नहीं है, मैं गरीबी रहूँगा, तो तुम अपने नकारात्मक दिमाग को खाना खिला रहे हो, यह मजबूत होता चला जाएगा। लेकिन अगर तुम कहते हो आज मेरा दिन शानदार होगा, मैं अवसर खोजूंगा, मैं बढ़ूंगा, तो तुम अपने सकारात्मक दिमाग को ताकत दे रहे हो। तुम्हें पता है, मैंने हेनरी फोर्ड से पूछा था, सर आप इतने सफल कैसे हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नेपोलियन, मैंने बस इतना किया, मैंने अपने दिमाग को यह मानने के लिए मजबूर किया कि मैं असफल हो ही नहीं सकता। मैंने हर रोज़ अपने दिमाग से कहा, तू कार बनाएगा, तू दुनिया बदलेगा। और फिर मेरा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगा, चलने लगा। यही है असली रहस्य। तुम्हारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड एक नौकर की तरह है, उसे जो आदेश दोगे वह करेगा। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शॉप, ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक स्पेयर, गीजर, हीटर एवं सभी प्रकार के होम अप्लायंस होलसेल रेट से। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। फिर से आपका स्वागत है। मेरा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगा, यही है असली रहस्य। तुम्हारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड एक नौकर की तरह है, उसे जो आदेश दोगे वही करेगा। अगर तुम डर भरोगे तो वह डर की परिस्थितियाँ बनाएगा। अगर तुम विश्वास भरोगे तो वह सफलता के रास्ते खोलेगा। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, आज सुबह अब तक
तुमने अपने दिमाग में कौन सी बातें भरी है? क्या तुम शिकायत कर रहे थे? क्या तुम किसी से जलन महसूस कर रहे थे? क्या तुम सोच रहे थे कि मेरे पास पैसा नहीं है? या तुम इंस्टाग्राम या न्यूज़ चैनल का कचरा भर रहे थे अपने दिमाग में? इसलिए कुछ नहीं हो सकता। अगर हाँ, तो तुमने अपने नकारात्मक दिमाग को खाना खिला दिया। लेकिन अब वे बदलाव शुरू होंगे। अब वे तुम हर सुबह आईने में देखोगे अपने आप से, कहोगे मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सफल बनूंगा, मेरे पास सब कुछ पाने की क्षमता है। और इन्हें पता क्या होगा, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी बात मान लेगा। यह तुम्हारे लिए रास्ते बनाने लगेगा। अब मैं तुम्हें सफलता का सबसे बड़ा रहस्य बताता हूँ। यह रहस्य इतना शक्तिशाली है कि अगर तुम इसे समझ गए तो लागू कर दिया तो तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। और यह रहस्य है जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिज़ायर। देखो, हर किसी की इच्छा होती है। हर कोई चाहता है कि उसके पास पैसा हो, गाड़ी हो, बड़ा सा घर हो, इज्जत हो। लेकिन इच्छा और जलती हुई इच्छा में बहुत फ़र्क है। इच्छा करती है अच्छा होता है अगर मेरे पास 10 लाख होते। जलती हुई बर्निंग डिज़ायर करती है मुझे 10 लाख चाहिए ही चाहिए, और मैं इसके लिए बिना चैन से नहीं बटूंगा। मैं तुम्हें थॉमस एडिसन की कहानी बताता हूँ। जब वे बल्ब बना रहे थे तो उन्होंने 10,000 बार असफलता मिली, उन्हें 10,000 बार हारे। लोग उनसे पूछते थे कि एडिसन साहब, आप हार क्यों नहीं मान लेते? एडिसन मुस्कुराते हुए कहते, मैं हारा नहीं हूँ, मैंने 10,000 तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। अब मैं सही तरीका खोजने के और करीब हूँ। यही है जलती हुई इच्छा, मतलब बर्निंग डिजायर। तब तुम्हारे अंदर यह आग होती है तो तुम रुकते नहीं हो, तुम बहाने नहीं बनाते, तुम हार नहीं मानते, तुम रास्ता खोज ही लेते हो। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी जलती हुई इच्छा क्या है? तुम सच में अमीर बनना चाहते हो या बस ऐसे ही सोचते हो? दोस्तों, आज का सवाल कमेंट में उत्तर अवश्य दें। आपकी ऐसी कौन सी सफलता आपने कोई पाई है? तो उस समय आपकी बर्निंग डिज़ायर क्या थी और कैसे उस सफलता को आपने पाई? 2 लाइनों में कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप चाहते हैं कि आपकी सफलता की कहानी पूरी दुनिया सुने तो आप ईमेल कीजिए या कमेंट कीजिए अपने फ़ोन नंबर के साथ कि आप इंटरव्यू देना चाहते हैं। हम ध्यान योगी के साथ ETYT न्यूज़ में भी आपका इंटरव्यू प्रसारित करते हैं। और दुनिया को बताइए कि आपका सफलता का राज, ताकि पूरी दुनिया आपको जान सके। चलते हैं अपने वीडियो में। क्या तुम सच में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो या डर के मारे बैठे हो? क्या तुम सच में सफल बनना चाहते हो या तुम सिर्फ YouTube पर मोटिवेशन सुनते रहते हो? सुनो, केवल देखने से कोई सफल नहीं होता, काम करने से होता है। तो अगर तुम्हारे अंदर जलती हुई इच्छा है तो अभी कागज़ कलम उठाओ और लिखो, मैं 6 महीने में नया हासिल करूंगा, इसके लिए मैं हर रोज़ लाइन लर्न करूंगा। लिखो अभी, और कागज़ पे नहीं है तो कमेंट में लिखो। और कागज़ पे लिखो तो ऐसी जगह चिपकाओ जहां तुम रोज़ देखो, अपने भीतर, अपने कमरे की दीवार के, जहां तुम्हारा रोज़ दृष्टि पड़ती है। फ़ोन के वॉलपेपर पर, अपने बटुए में, क्योंकि लिखा हुआ होता है वो सिर्फ दिमाग में रहता है, वह भूलते नहीं। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन यह वैज्ञानिक सत्य है। तुम्हारे विचार तरंगों के रूप में तुम्हारे दिमाग से निकलते हैं और दूसरों के दिमाग तक पहुँचते हैं। जी हाँ, तुमने सही सुना। अगर तुम नकारात्मक सोच रहे हो तो वह तरंगे तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रभावित करती है, और अगर तुम सकारात्मक सोच रहे हो तो वह तरंगे अवसर और सफलता को तुम्हारी ओर खींचती है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। मैंने WKLM & स्टोन नाम के एक बिजनेसमैन के साथ काम किया। उनके साथ 2000 सेल्समैन थे। उन्होंने अपने सेल्समैन को एक तकनीक सिखाई। जब भी तुम किसी ग्राहक से मिलने जाओ तो 5 मिनट अपने दिमाग में सकारात्मक रहो। जैसे मेरे पास कई सेल्स पर्सन आते हैं, सेल्स मार्केटिंग वाले, तो सर हमारे से कोई कुछ ख़रीदता नहीं या हमें ऑर्डर नहीं मिलते। तो मैं सेमिनार या पर्सनल गाइड भी करता हूँ। तो पर्सनल गाइड में मैंने उनको यही बात बताई कि 5 मिनट आप अफर्मेशन करो कि हाँ, यह हो चुका है। सोचो कि ग्राहक तुम्हारा सामान खरीद चुका है। महसूस करो कि डील हो चुकी है। अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ। अपने मन में कहो, यह ग्राहक मुझे पसंद करेगा और मुझसे खरीदेगा। और तुम्हें पता है क्या हुआ? उनकी बिक्री आसमान छूने लगी, क्योंकि जब सेल्समैन सकारात्मक सोच के साथ
जाते थे तो ग्राहक उनकी ऊर्जा महसूस करते थे, उनका आत्मविश्वास दिखता था और ग्राहक उनसे खरीदना चाहते थे। यही है विचार तरंगों की शक्ति। अब तुम सोच रहे कि नेपोलियन साहब यह तो जादू जैसा लगता है। नहीं भाई, यह जादू नहीं है, यह विज्ञान है। तुम्हारा दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह है, यह लगातार सिग्नल भेज रहा है और दूसरे के दिमाग वो सिग्नल पकड़ रहे हैं। इसलिए जब तुम किसी नकारात्मक इंसान के पास बैठते हो तो तुम भी उदास महसूस करने लगते हो, और जब तुम किसी सकारात्मक इंसान के पास बैठते हो तो तुम्हें ऊर्जा मिलती है। तो अब से तुम यह करो, किसी भी ज़रूरी मीटिंग से पहले 5 मिनट अपने दिमाग को सकारात्मक करो। जो भी इंटरव्यू से पहले सोचो कि तुम्हें जो मिल चुकी है। किसी से बात करने से पहले यह सोचो कि वह तुम्हें पसंद करेगा। अपने बिजनेस में उसमें एक पॉजिटिविटी लाओ अपने दिमाग में। नहीं समझे और समझाता हूँ। जैसे तुम जो पानी पीते हो ना, पानी की गिलास, बोतल, जिसमें भी, उस बोतल को सिर्फ अपने हाथ में रखो 1 मिनट या 30 सेकंड, उसको हाथ में रखो और पॉजिटिव बोलो। उस जल का धन्यवाद दो। जल में ऊर्जाएं होती है और यह शोध साबित हो चुका है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपके पास मशीनरी है, तो आप जल की ऊर्जा को चेक करते हैं। जल की, पानी की अलग अलग ऊर्जा होती है। बस उसे हाथ में लेकर धन्यवाद दो और अच्छी अफर्मेशन बोलो कि हाँ मैं सफलता हो रहा हूँ, हाँ मुझे ज्ञान की प्राप्ति। फिर वो पानी पियो, देखिए उस पानी का स्वाद तक बदल जाएगा। तुम्हारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है और देखो चमत्कार होंगे, क्योंकि तुम्हारी सोच तुम्हारी हकीकत बनाती है। अब मैं तुम्हें ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बताता हूँ। हर असफलता के अंदर बराबर या उससे बड़ी सफलता का बीज छुपा होता है। हर मुसीबत के अंदर एक अवसर होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई परेशानी आती है वे रोना धोना शुरू कर देते हैं, शिकायत करने लगते हैं, भगवान तक को कोसने लग लेते हैं, हार मान लेते हैं। यह बीज तो उनकी सफलता बन सकता था, वह मिट्टी में ही दब कर रह जाता है। मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो पूरी अमेरिका तबाह हो गई। ये नेपोलियन हिल कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। लोग नौकरियां खो रहे थे, बैंक बंद हो रहे थे, भुखमरी फैल रही थी। उस वक्त में अपनी किताब लॉ ऑफ सक्सेस बेच रहा था और मेरी बिक्री एकदम रुक गई। मैं निराश हो गया। मैंने सोचा अब क्या करूं, लेकिन फिर मुझे याद आया हर असफलता के अंदर सफलता का बीज होता है। ये लिख लीजिए। मैंने सोचा लोग परेशान हैं, लोगों को उम्मीद चाहिए, लोगों को एक छोटी सस्ती आसान किताब चाहिए जो उन्हें बताए कि वे कैसे गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। और मैंने थिंक एंड ग्रो रिच लिखी और वो किताब इतिहास की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में ही एक बन गई। अगर डिप्रेशन नहीं आता तो शायद मैं वो किताब कभी नहीं लिखता। असफलता ने मुझे सफलता का बीज दिया। अब तुम सोचो तुम्हारी ज़िंदगी कौन सी मुसीबत आई है। क्या तुमने नौकरी खो दी? क्या तुम्हारा बिजनेस फेल हो गया है? क्या किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया है? अब तुम उस मुसीबत को नए नज़रिए से देखो। उस मुसीबत में तुम्हें क्या सिखाया? उस मुसीबत ने क्या तुम उस मुसीबत के अंदर कौन सा अवसर छुपा है? तुम अब क्या नया कर सकते हो? लिखिए। और जैसे ही तुम उस बीज को खोज लोगे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, गारंटी देता हूँ। तो अगली बार जब कोई परेशानी आए तो रोना धोना मत, बल्कि कहो ठीक है इस मुसीबत के अंदर मेरा फ़ायदा कहाँ है। चलो एक छोटी सी स्टोरी से समझाता हूँ। एक व्यक्ति था, मतलब 2 व्यक्ति थे, जंगल में लकड़ियाँ काटते थे। ठीक है, दोनों मेहनती थे, दोनों लकड़ियाँ काटते थे और बेचते थे। ठीक है, वह किसी एक सेठ को बेचते थे। उस सेठ का जंगल ही था वो। तो जो एक जना था वो सिर्फ 6-7 घंटे ही लकड़ियाँ काटता और जो पहले आदमी से ज़्यादा लकड़ियाँ उसको काट के देता था। और जो दूसरा आदमी था 12 घंटे और कभी कभी रात में भी 24 घंटे लकड़ियाँ काट के उसके देता। फिर भी लकड़ियाँ उसकी इकट्ठी नहीं होती। मतलब फर्स्ट आदमी जो कम समय तक काम करता था उसके लकड़ियाँ ज़्यादा कट जाती थी। एक दिन उसने पूछा कि यार भाई तुम 5 से 6 घंटे काम करते हो और मेरे से ज़्यादा लकड़ियाँ कैसे काट? तो उसने उसको बिठाया दूसरे आदमी को और कहा कि मैं 5 घंटे लकड़ियाँ काटता हूँ और 1 घंटे हमेशा कुल्हाड़ी की धार को तीखी करता हूँ। उसका दिमाग ख़राब हो गया। 1 घंटे में कुल्हाड़ी की धार तीखी करूँगा, उतने में से तो मेरे 3-4 लकड़ियाँ और ज़्यादा कटेगी। बस यही तुम मात खाते हो। उसने कहा तुम काम छोड़ा ही करो पर स्मार्टनेस से करो, सही दिशा में करो। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो एक कमेंट कीजिए। बहुत से जो होते हैं, अभी आपने देखा है कुछ